यूपी पीसीएस का रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है और उसी दौरान संदीप तिवारी ने 10वीं रैंक हासिल की है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो खुद लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हेलो। संदीप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 सर, जी सर, संदीप, जी बहुत सर, बहुत बोले। स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आभार। संदीप, लेकिन जिस तरीके से यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि कई सालों की मेहनत होती है उसके बाद एक एग्जाम को क्लियर करना। लेकिन ऐसे में आपने इसमें 10वीं रैंक हासिल की है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो नौजवान आपको देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से आपने मेहनत करी? जी सर, निश्चित तौर पर ये कठिन परीक्षा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा। और 10वीं रैंक हासिल करना निश्चित तौर पर तो ये एक मुश्किल तो होता ही है। इसके लिए मेहनत की जरूरत है। हमने काफी इसमें मेहनत किया। और प्री और मेंस इंटरव्यू का जो 3 चरण होते हैं इसके, तो इसकी अलग अलग रणनीति को आधार बनाते हुए फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करते हुए आगे अगर बढ़ा जाता है जी। तो सफलता थोड़ी आसान, जो कठिन लगती है वो आसान बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन संदीप, जी जिस जी। तरीके से नौजवानों को हम लोग देखते भी हैं, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं या और भी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद तमाम जो एग्जाम्स होते हैं उनका पेपर क्लियर करना होता है, तमाम चीजें ऐसी होती है जिसमें तैयारियों को मुखर किया जाता है। लेकिन अगर हम आपके जी शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो कितने घंटे लगभग आप पढ़ाई करते थे इस पेपर को क्लियर करने के लिए? जी, इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है वो वास्ट है। इसमें जी। जीएस के पेपर भी 4 पेपर रहते हैं। हम्म। और अभी तक 22 तक के जो परीक्षा रही है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, वैकल्पिक विषय, तो 2 प्रश्न पत्र उसमें रहते हैं मेंस में। और प्री का सिलेबस भी काफी वास्ट रहता है। तो इन सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल तो अमूमन लग ही जाता है। और उसके आधार पर, जैसे जहां तक मेरा प्रश्न है, आपने मुझसे पूछा है जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो 10 से 12 घंटे रेगुलर, एक निरंतरता को बनाए रखते हुए 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। और जब मेंस का एग्जाम आ जाता था या प्री का, जैसे अभी 14 मई को एग्जाम होने वाला है, तो जब इस स्थिति में क्या होती थी, पढ़ाई का जो घंटा था वो थोड़ा बढ़ जाता था, तो 15-16 घंटे पढ़ने पड़ते थे। वो यही मेंस के परीक्षा के दौरान होता था। लास्ट के 1 डेढ़ महीने में 15-16 घंटे आराम से पढ़ाई हो जाती थी। जी बिल्कुल। लेकिन जी। संदीप, जिस तरीके से, क्योंकि एग्जाम बहुत कठिन होता है, ऐसे में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए किस किस का सहयोग आपको मिला और किसको क्रेडिट देना आप चाहेंगे? इस परीक्षा की जो तैयारी है, इसके दौरान मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता, जो पिताजी हमारे, उन्होंने काफी, माता जी ने, मम्मी ने और पापा ने काफी सेक्रीफाइस किया, बलिदान एक तरीके से, अपने तमाम सारी चीजों को। तो उनका मैं आभारी तो ऋणी रहूंगा हमेशा से ही। और श्रेय तो रहेगा सर्वप्रथम उनका ही, ईश्वर बिल्कुल। के साथ में। और दूसरे स्तर पर हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद और प्रेरणा जो है शुरू से ही मिलती रही है। तो प्राथमिक स्तर से लेकर के हमारे स्नातक स्तर तक के जो हमारे जो गुरुजन रहे हैं, उनका मुझे पूरा प्रेरणा और आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा। और इस कोचिंग के दौरान, तैयारी ठीक के है। दौरान, अमित सर जो हमारे रहे यूनाइटेड माइंड संस्थान के दर्शन शास्त्र विषय जो मेरे, उसमें उन्होंने मुझे पूरा सहयोग और हेल्प किया। चलिए, ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।